श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के स्टिकर के बारे में। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का स्टिकर, अगर आप बाबा श्याम के स्टिकर को अपने घर पे, गाड़ी पे या कहीं भी लगाते हैं तो बाबा श्याम के इस स्टिकर को लगाने से पहले कुछ बातों को ज़रूर याद रखना चाहिए और उसके बाद ही बाबा श्याम के इस स्टिकर को लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्याम बाबा का ये स्टिकर जिस पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और नीचे लिखा है मां सेव्यम पराजितम। अगर आप ये बाबा श्याम का स्टिकर अपने घर पे, गाड़ी पे या कहीं भी लगाते हैं तो इसे कब, कैसे और क्यों लगाना चाहिए, आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पूरी बात समझ आ सके। श्याम भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम से जुड़े हुए होते हैं और बाबा श्याम से जुड़ी हुई वो हर चीज़ जो बाबा श्याम को प्यारी है वो अपने पास रख लेना चाहते हैं। उसी में से एक आता है बाबा श्याम का ये स्टिकर। तो बाबा श्याम की इस स्टिकर की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप इस स्टिकर को ऐसे ही कहीं से खरीद के अपनी गाड़ी पे लगा लेते हैं या अपने स्कूटर पर लगा लेते हैं तो उसकी उतनी महिमा नहीं बनेगी अगर आपने इस विधि के द्वारा बाबा श्याम की इस स्टिकर को अपनी गाड़ी पे या घर पे या दुकान पे या किसी भी जगह आपने लगाया तो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इस अद्भुत स्टिकर की महिमा निराली है। अगर आपने बाबा श्याम की इस स्टिकर को सिद्ध करके किसी भी जगह लगा लिया तो बाबा श्याम आपके संग संग चलते हैं। बाबा श्याम का साक्षात आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर और आपके ऊपर बना रहता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम की इस स्टिकर की अद्भुत महिमा है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये स्टिकर किसी भी श्याम मंदिर के निकट जो पूजा की दुकानें होती हैं जहाँ पर श्याम बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती है वहाँ पर बड़ी ही आसानी से आपको ये स्टिकर प्राप्त हो जाता है। और ये स्टिकर जो है, अगर आप छोटा स्टिकर लेते हैं तो 10 रुपये का मिल जाता है और बड़ा स्टिकर लेते हैं तो उसके हिसाब से रेट अलग अलग होते हुए चले जाते हैं। बाबा श्याम की किसी भी मंदिर के निकट आपको बाबा श्याम का ये स्टिकर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, स्टिकर खरीद कर सीधा लाते हैं और अपनी गाड़ियों पे, अपने घरों पे जाकर सीधा लगा देते हैं, जो कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये उसी तरह से हो गया कि बाजार में मिलने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो सिंपल तरीके से रखी रहती हैं और जब आप जाते हैं उनसे मांगते हैं तो वो तुरंत आपको वो वस्तु दे देते हैं। हालांकि बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, मंदिर से दर्शन करके आते हैं और दुकान में जब रखा हुआ देखते हैं तो उनसे ले लेते हैं और लेने के बाद जब देखते हैं कि सभी की गाड़ियों पर वो स्टिकर चिपक रहा है तो वो भी क्या करते हैं, स्टिकर को निकालते हैं और उसी जगह पे स्टिकर को लगा देते हैं। इस स्टिकर को उपयोग कैसे करना है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए आपने बाबा श्याम के दर्शन कर लिए, पूजा पाठ कर लिए और उसके बाद जब मंदिर से वापस लौटते हैं, लौटने के बाद आप दुकानों में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्टिकर रखे हुए हैं तरह तरह की, और अगर आपको लगता है कि ये स्टिकर को आपको अपने घर के लिए, दुकान के लिए या गाड़ी के लिए लेकर जाना चाहिए, उस पर लगाना चाहिए, तो आप वहाँ से उस स्टिकर को बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम का ध्यान करके उस स्टिकर को खरीद लीजिए। और जो साइज का स्टिकर चाहिए वो सभी साइज के स्टिकर आप ले सकते हैं। और श्याम भक्तों, अगर आपको लग रहा है कि 2-4 जगह लगानी है ये स्टिकर को तो आप चाहे तो 2-4 स्टिकर खरीद लीजिए। यानी मान लीजिए आपको 5 स्टिकर की ज़रूरत है या 10 स्टिकर की ज़रूरत है तो वो स्टिकर आपको लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने पास रख लेना है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टिकर को लेके, जिस प्रकार से हम प्रसाद, फूल माला इत्यादि लेकर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम को दिखा देते हैं, इसी प्रकार से वो स्टिकर आपको ले लेना है। परंतु श्याम भक्तों, जब आप मंदिर से दर्शन कर लिए, आपने पूजा पाठ कर ली ऑलरेडी बाबा की, और उसके बाद जब आप स्टिकर लेकर दोबारा से जाएंगे तो आपके पास प्रसाद वगैरह उस समय तो होगा नहीं, खाली स्टिकर ही आप लेकर मंदिर में जाएंगे। श्याम भक्तों, उस स्टिकर खरीदने के बाद आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। 2 रास्ते मतलब ये है कि आप अगर बाबा श्याम के ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद जब आप दुकान में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बाबा श्याम की तमाम तरह की स्टिकर्स हैं और वहाँ से आप खरीद लेते हैं, तो आपको उस स्टिकर को खरीद के अपने पास रख लेना चाहिए। और उस समय उस स्टिकर को ना ही अपने गाड़ी पे लगाना चाहिए, ना ही अपने घर में किसी जगह चिपकाना चाहिए। आपको उस स्टिकर को खरीद के अपने पास संभाल के रख ले
और जब अगली बार बाबा श्याम के दरबार आप जाएंगे बाबा श्याम से मिलने, बाबा श्याम की पूजा करने, तो उस समय जब आप घर से बना हुआ भोग प्रसाद, फूल माला इत्यादि अगर आप लेकर जाते हैं बाबा के दरबार में, तो वो जो स्टिकर है जो आप खरीदे हैं उस स्टिकर को भी उसी थाली में रखकर बाबा श्याम को दिखा दीजिए। उस मंदिर में पुजारी जी महाराज हैं, तो पुजारी जी महाराज से बोलकर आप उसका भोग लगा लीजिए, प्रसाद का फूल माला अर्पण कर लीजिए। और बाबा श्याम के नाम का जो आपने वो स्टिकर खरीदा है, अगर पुजारी जी महाराज वहाँ पर खाली बैठे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, या बाबा श्याम के ऊपर चढ़ा हुआ कोई पुष्प या फूल माला लेकर उस स्टिकर पर रखकर, और उसके बाद उस स्टिकर को अपने पास रखने के बाद वहीं खड़े होकर बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करना है। बाबा श्याम से आपको कहना है कि हे बाबा श्याम, इसके ऊपर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, माँ सेव्यम पराजितम। बाबा श्याम आप हारे के सहारे हो और मैं आपके समक्ष आपके इस नाम को लेकर जा रही हूँ और अपने घर में लगाऊंगी, आप हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रख देना। इस प्रकार से आपको बोलना है। और माँ सेव्यम पराजितम, इसका अर्थ होता है मैं हारे हुए लोगों की सेवा करूंगा, जो हार चुके हैं उनकी सेवा करूंगा। अर्थात आपने इस स्टिकर को ले तो लिया है, इस पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यानी बाबा श्याम का आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना ही रहेगा, परंतु माँ सेव्यम पराजितम, यानी बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। जब आप इस स्टिकर को अपने घर पे लगाते हैं तो अपने मन में एक बात ज़रूर बिठा लीजिएगा कि आपके अंदर करुणा, दया ये ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है उसकी मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से, चाहे वो पशु हो चाहे जो भी हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सामर्थ्यवान है और आप उसकी हेल्प या मदद किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, तो ज़रूर उसकी मदद करिएगा। कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी हारे के सहारे कहलाएंगे, यानी आपने किसी की मदद की तो बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। तो इस प्रकार से इस स्टिकर को लगाने मात्र से, यानी लगा लेने मात्र से आप श्याम प्रेमी नहीं कहलाते, श्याम भक्त नहीं कहलाते। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, या किसी को देखकर आपका मन पिघलता नहीं, या आपके मन में ये नहीं आता कि मैं इसकी मदद कर दूं, और सिर्फ मन में आना और उसको वास्तविकता में करना, ये अलग अलग बात हो जाती है। यानी मन में आने के बाद और अगर आप सहानुभूति दिखाकर चले जाते हैं तो आप हारे के सहारे नहीं कहलाएंगे। यानी बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि बाबा श्याम का हाथ आपके सिर के ऊपर बना रहे, तो आपको भी करुणा वहाँ पर दिखलानी होगी। इसका तात्पर्य ये है, तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है। और दिखाने के बाद बाबा श्याम से आपने कह दिया, और उसके बाद उस स्टिकर को अपने पास रख लीजिए, और रखने के बाद अपने घर आ जाइए। अब श्याम भक्तों, जो भक्त खाटू धाम में पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाबा श्याम की दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद बाहर आने के बाद उन्होंने ये स्टिकर को खरीद लिया है, और अब वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या करें? क्या वो 6 महीने के बाद खाटू धाम जाएंगे तब वो स्टिकर को दिखाएंगे, या उसी समय उनको दिखा देना चाहिए, बोल देना चाहिए? तो श्याम भक्तों, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आपके पास, तो आपको स्टिकर लेकर वापस से बाबा श्याम के मंदिर में एक बार और जाना चाहिए, और वहाँ जाकर बाबा श्याम के समक्ष उस स्टिकर को आपको दिखा देना चाहिए। बालाजी महाराज के समक्ष ध्यान करके उनको दिखा देना चाहिए। उनको दिखाने के बाद जिस प्रकार से मैंने वीडियो में बताया है, उस प्रकार से आपको बाबा श्याम से कह देना है। उसके बाद उस स्टिकर को दिखाने के बाद आप अपने घर लेकर आ जाइए, और घर लाने के बाद अब क्या करना है वो भी जानना ज़रूरी है। तो श्याम भक्तों, उस स्टिकर को आपने मंदिर में सिद्ध कर दिया है, मंदिर में आपने स्टिकर को दर्शन करा दिया है। अब जब अपने घर लेकर आते हैं तो घर लाने के बाद जो आपका घर का मंदिर है, घर के मंदिर में उन सारे स्टिकर को आपको रख देना चाहिए, और अपनी कुल देवी से प्रार्थना करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपने पितृ देवता का ध्यान करना चाहिए, और जो वहाँ बाबा श्याम विराज रहे हैं आपके घर में, उनका ध्यान करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये आप चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो आप बाबा श्याम के मंदिर से ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी पूजा वगैरह कर चुके हैं। तो जब अगले दिन घर में पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, या संध्या काल के समय पूजा करने के लिए बैठते हैं, तब वो स्टिकर को वहाँ पर रखकर पुष्प वगैरह अर्पित कर कर जो आपके घर में बाबा श्याम विराज रहे हैं उनके समक्ष रखने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, श्याम बाबा का चालीसा पढ़ने के बाद, श्याम बाबा के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करिए। यानी श्याम बाबा का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इसका 108 बार उच्चारण करिए। उच्चारण करने के बाद बाबा श्याम की आरती वगैरह
कर लीजिए, बालाजी महाराज की आरती वगैरह कर लीजिए। इस तरह से पूजा संपन्न करिए। पूजा संपन्न करने के बाद उस स्टिकर को अपनी आँखों से लगाइए, अपने सिर के ऊपर लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद इस प्रकार से अपने घर में बोलिए, बाबा श्याम आपको मैं अपनी गाड़ी पर अपने घर पर विराजमान करने जा रहा हूँ। इस तरह से बाबा श्याम से कह देने के बाद उस स्टिकर को ले जाकर आपको जहाँ लगाना है, घर पर लगाना है, गाड़ी पर लगाना है, ऐसी जगह लगाइए जहाँ से सभी को वो स्टिकर नजर आए कि ये एक श्याम भक्त का घर है। इस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम का वो स्टिकर आपका सिद्ध हो जाएगा और इस प्रकार से आपको वो स्टिकर को लगा लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों ये स्टिकर को देखा देखी में बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप देख रहे हैं उसकी गाड़ी पे चिपक रहा है, इसकी गाड़ी पे चिपक रहा है, उसके घर पे लग रहा है, तो आप जाकर ले आए और लाकर अपने घर पे सीधा सीधा लगा दिए, तो इस तरह की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसको लगाना और एक नॉर्मल से कोई चीज़ को लगाना बराबर ही है। क्योंकि जब तक आप उस स्टिकर को सिद्ध नहीं करेंगे तब श्याम की महिमा आपके ऊपर कैसे बनेगी। क्योंकि श्याम भक्तों बाजार में तो तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं और ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को अपने घर पे लगाओ तो उसका असर आपके घर पे होने ही लग जाए। हर चीज़ की अपनी मान्यता है, मर्यादा है। बहुत सारे श्याम भक्तों ने शायद स्टिकर लगा रखी होगी अपनी गाड़ी पर और बहुत सारे श्याम भक्त अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो बड़ा बड़ा स्टिकर गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर लगा लेते हैं, आगे में लगा लेते हैं और जहां किसी की मदद की बात आती है तो उसे देखकर शीशा को बंद कर लेते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं सिर्फ अपनी गाड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे स्टिकरों को अपनी गाड़ी पर लगा लेते हैं। तो श्याम भक्तों इस स्टिकर को कब लगाना चाहिए? जब आपको श्याम भक्तों ऐसा लगने लग जाए कि आपके साथ कुछ खतरा है, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ चुकी है, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपके परिवार में हर कोई बीमार रहने लग गया, तबीयत सही नहीं हो पा रही, तो अपने घर के बाहर के दरवाजे पर उस स्टिकर को लगा देना है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे रास्ते पे खतरा है, रास्ते पे मेरा एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी ऐसी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, तो अपनी गाड़ियों पर भी उस स्टिकर को लगा सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि एक काफ़ी बड़ा स्टिकर लगाएंगे दूर से दिख जाए, वैसा ही अगर कुछ लगाएंगे तभी बाबा श्याम की कृपा मिलेगी। आप चाहे तो एक छोटे साइज का स्टिकर भी अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं और वो स्टिकर इतना चमकीला होता है कि दूर से ही अगर कोई श्याम भक्त जा रहा होगा, दूर से ही आपको वो स्टिकर देखकर पहचान जाएगा कि इस गाड़ी में एक श्याम भक्त जा रहा है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों अगर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर जब वो स्टिकर को लगा देते हैं, तो जैसे संध्या आरती करते हैं या सुबह की आरती करते हैं तो आरती अपने घर में दिखाते होंगे, घुमाते होंगे, तो ऐसे ही आरती ले जाकर उस स्टिकर के ऊपर भी घुमा दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम की तीर धनुष का पहरा आपके ऊपर सदा बना हुआ है। और यकीन मानिए श्याम भक्तों अगर आप इन बातों को नियम पूर्वक फॉलो करते हैं, बातों को समझते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा माना जाता है अगर आपने अपनी कार में स्टिकर लगा रखा है या गाड़ी में स्टिकर लगा रखा है और आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं और मान लीजिए आपके साथ कुछ अचानक से दुर्घटना घटने वाली होती है, तो बाबा श्याम उस दुर्घटना को टाल देते हैं, दूर कर देते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। और मेरे पास तो 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है, तो उस 2 व्हीलर पे मैंने स्टिकर लगा रखा है और बाबा श्याम की महिमा हमेशा बरसती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम गाड़ी लेके गए हैं तो कभी कभार क्या होता है, बम्पर आ गया ऊंचा सा जो नज़र नहीं आ रहा और उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते अचानक से उछल गई। उछलने के बाद क्या हुआ, ना इधर गिरी ना उधर गिरी, ना स्लिप हुई, तो ऐसा लगा कि बाबा श्याम ने आके उसे थाम लिया। जो खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था उसको बाबा श्याम ने बचा लिया, थाम लिया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाबा श्याम हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी गाड़ी की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और बाबा श्याम के चमत्कार हमारे साथ बना रहता है। तो श्याम भक्तों ये महिमा है बाबा श्याम के उस स्टिकर की। अगर आपने गाड़ी के ऊपर उस स्टिकर को लगाया है तो घर में तो आप आरती वगैरह दिखा देंगे चलिए, परंतु गाड़ी पे क्या दिखाएंगे? गाड़ी पे आरती वगैरह तो नहीं दिखाना है, परंतु क्या करना है, जो गाड़ी पर आप बाबा श्याम का वो स्टिकर लगाए हैं उस गाड़ी को साफ सुथरा रखना आपका दायित्व बन जाता है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगा तो लेते हैं, परंतु कभी कभी क्या करते हैं वो अपनी गाड़ियों को साफ नहीं करते। स्टिकर को ऐसे लगा दिया और उस पर धूल मिट्टी बहुत सारी चीज़ें जम रही हैं, गंदा हो रहा है, बच्चियों ने उसके ऊपर बीट मार दी है और इस प्रकार के कटे पुराने स्टिकर, यानी किसी बच्चे ने स्टिकर को आधा नोच दिया, आधा ही स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर लगने के बाद अगर आप उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बाबा श्याम भी आपको ऐसे ही छोड़ देंगे।
ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम की कोई भी निशानी को अगर आप लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसकी सुरक्षा आपको करना है। जिस प्रकार से हम श्याम बाबा के निशान की सुरक्षा करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से बाबा श्याम का जब स्टिकर आपने आगे या पीछे जहाँ भी लगाया है, ऊपर धूल मिट्टी का एक कण भी नहीं रहने दे। हर रोज़ अपनी गाड़ी को साफ करना चाहिए। साफ सफाई के साथ उन्हें प्रणाम करके उसके बाद आप अपनी गाड़ी में बैठे बाबा श्याम का नाम ले, बाबा श्याम का ध्यान करें, बाबा श्याम का जयकारा लगाकर, और उसके बाद आपको वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप देखेंगे कि बाबा श्याम आपके साथ चलते हुए जा रहे हैं। तो ये है बाबा श्याम के स्टिकर की महिमा। बाबा श्याम के इस स्टिकर को किसी भी ऐसे ही दुकान से ना लगा लीजिए। बहुत सारे गाड़ी वाले, शोरूम वाले अब तो ये स्टिकर को रखने लग गए हैं। वहाँ पर जब आप स्टिकर को लगाते हैं तो काफ़ी महंगा रेट आपसे लेकर तुरंत आपकी गाड़ी के ऊपर चिपका देते हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया है स्टिकर को सिद्ध करने का, इस तरीके से बाबा श्याम के इस स्टिकर को पहले सिद्ध करिए और उसके बाद ही इस स्टिकर को अपनी गाड़ी पे या घर पे जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर बाबा श्याम का नाम लेकर लगा लीजिए। और जब इसे आप लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो भी बाधा आने वाली होती है या जो भी मुसीबत आने वाली होती है, बाबा श्याम अपने तीर और धनुष के साथ आपकी उस बाधा को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम का वो स्टिकर जिसमें बहुत ही शक्ति है, महिमा है। और ऐसे स्टिकर को अगर आपने सिद्ध कर लिया है और सिद्ध करने के बाद 4-5 स्टिकर आपके घर में रखा हुआ है, तो ऐसे स्टिकर को आप किसी को दे भी सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव है, परिवार में कोई सदस्य है, तो आप उन्हें बाबा श्याम का नाम लेकर उन्हें दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं और उन्हें ये बोल सकते हैं कि बाबा श्याम के समक्ष, हालांकि आपने सिद्ध कर दिया है, परंतु वो बाबा श्याम के समक्ष जाकर एक बार मंदिर में स्टिकर को दिखा दें और कह दें, हे बाबा श्याम, ये स्टिकर मैंने उनसे लिया है। हे बाबा श्याम, आप इस तीर धनुष से हमारे परिवार की रक्षा करना, उनके सारे बिगड़े काम को बनाना। इस तरह से बोलकर अपने घर में लाकर स्टिकर को लगा लीजिए। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम की इस स्टिकर को लगाने की क्या महिमा है। ज़रूर अपने घर लेकर आइए और बाबा श्याम का नाम लेकर इस स्टिकर को लगाइए। आपको बाबा श्याम का चमत्कार कुछ दिनों में ही नजर आने लग जाएगा। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।